फाइवर पे गिग बनाना असल बात नहीं है, फाइवर पे गिग सही बनाना असल महारत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर पे ऑप्टिमाइज्ड गिग कैसे क्रिएट किया जाता है, जो कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं उनको हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ करते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस। हम देखेंगे कि क्या फाइवर डिफरेंट प्लेसेस पे पुट किए गए कीवर्ड्स को डिफरेंट वेटेज देता है। हम देखेंगे कि टैग्स को और टाइटल्स को कैसे ऑप्टिमाइज तरीके से लिखा जाता है और कैटेगरी को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी मार्केट में काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके मार्केट को स्टडी करें और उसमें आप अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करें। वो क्या अप्रोच रख रहे हैं, वो क्या प्राइसिंग रख रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उनके डिलीवरी टाइम क्या है, उनकी ड्यूरेशन क्या है, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है। ये सारी बात आप किसी भी फिज़िकल बिजनेस में आप मॉनिटर करते हैं, इसी तरह आप ऑनलाइन बिजनेस में भी अपने कंपेटिटर को क्लोजली रीड करेंगे। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी समझने की है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये बात बहुत ज़रूरी समझने की है कि आप किसी कंपेटिटर को यहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे, आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप उनकी लिखी हुई चीज़ को अपना बनाकर पेश नहीं करेंगे। इसके दो नुकसान हैं, एक तो फाइवर आपको पकड़ लेगा और आप रैंक नहीं होंगे, और अगर वो पेनल्टी नहीं भी चार्ज करेंगे, तो अगर आप रैंकिंग में आएंगे और आप पहले पेज पे आ जाएंगे किसी कीवर्ड के, तो ये जो सेलर्स हैं जो फर्स्ट पेज पर रैंक्ड होते हैं, ये तकरीबन हर वक्त ऑनलाइन होते हैं, इनको सारे गिग्स का पता होता है जो रैंकिंग में कम्पीट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आपका गिग ऊपर आएगा और इनकी नज़र इस पर पड़ेगी, तो ये आपके गिग को रिपोर्ट कर देंगे, तो या आपको वार्निंग आ जाएगी या आपका अकाउंट फाइवर बैन कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंस्पिरेशन लें, आप पढ़ें, अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करें, लेकिन काम सारा अपना खुद जेन्युइन तरीके से करें। तो हम ऑफ पेज एसईओ को ही गिग बनाएंगे क्योंकि हमने किसकी कीवर्ड रिसर्च कर ली हुई है ऑलरेडी। तो अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि लोगों ने टाइटल किस तरह के दिए हैं। आज जो हम डिज़ाइन करेंगे एक चीज़, वो ये गिग की देखें आपको डिटेल्स आ रही हैं। गिग का पहला, गिग के टोटल 6 पेजेस हैं, लेकिन पहला पेज है ओवरव्यू। आज हम सिर्फ ओवरव्यू टैब को डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू में पहली चीज़ है गिग टाइटल। हमने गिग टाइटल डिज़ाइन करना है, फिर कैटेगरी डिफाइन करनी है, फिर कीवर्ड्स देने हैं। आज ये सिर्फ 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि लोगों ने टाइटल किस तरह के दिए हुए हैं। ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक विद हाई अथॉरिटी लिंक बिल्डिंग, monthly off page SEO, monthly off page SEO with high quality backlinks and white hat do follow, domain rating का है। तो ये मतलब हमें नज़र आ रहे हैं कि तकरीबन दो तकरीबन कीवर्ड्स हर जो टाइटल है उसमें अवेलेबल है। जिस तरह ये हाई रेटिंग हाई डोमेन रेटिंग डू फॉलो है, बैकलिंक्स है, और फॉर ऑफ पेज एसईओ। तो इसमें ये दो कीवर्ड्स इन्होंने लिखे हैं, दो कीवर्ड्स इन्होंने मेंशन किए हैं। हमारे पास यहाँ पे 10 कीवर्ड्स की लिस्ट है। ये मैंने जिस लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मैंने जल्दी में आपको वीडियो में 10 कीवर्ड्स निकाल के दिखाए, लेकिन आप इससे ज़्यादा डीप रिसर्च में जाएंगे और आप कम से कम 20-25 कीवर्ड्स लेके आएंगे। फिर आप उनको सॉर्ट करेंगे उनकी वॉल्यूम के लिहाज से, और फिर आप देखेंगे कि कौन से ज़्यादा रेलेवेंट है, कौन से थोड़े से इररेलेवेंट है। फिर आप उनकी क्लासिफिकेशन करके आप सिर्फ रेलेवेंट और अच्छे कीवर्ड्स उसमें रखेंगे, जो कि एटलीस्ट 15 होंगे। 15 कीवर्ड्स आर इनफ। इसमें से हम तकरीबन 10 से 12 हम यूज़ करेंगे। तो अब सवाल ये है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हमारा जो मेन सर्विस है ऑफ पेज की, वो हमारा ऑफ पेज एसईओ है। तो हमारे पास ऑफ पेज एसईओ का यहाँ पे ये वाला ऑफ पेज एसईओ का ये वाला कीवर्ड है, लेकिन इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम फिर इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे बाकी सेलर्स ने किया हुआ है। जब जैसे फाइवर पे इस तरह गिग रैंक होता है कि गिग के टाइटल में जो कीवर्ड्स होते हैं, फाइवर सबसे ज़्यादा वेटेज उन कीवर्ड्स को देता है। आप टैग्स में, रिलेटेड टैग्स में इस्तेमाल करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे और एरियाज़ में यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज जो फाइवर कीवर्ड्स को देता है वो गिग के टाइटल में देता है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हम ये वाला कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ जो है उसका वॉल्यूम फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसको अपना प्राइमरी टारगेट नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास मज़ीद लिस्ट होगी, तो यहाँ पे आपके पास 10 के 12 के वाले कीवर्ड्स भी होंगे। पहला वाला हमने ये चूज़ किया। ये इसको आप
बोल्ड कर दें ताकि आपको पता लगे कि ये कीवर्ड हमने यूज़ कर लिया है और ये वाला कीवर्ड हमने यूज़ कर लिया। इंक्रीज डीआर कर दें, इंक्रीज डीआर। अब इसका एक खूबसूरत सा टाइटल बनाएंगे कि आई विल डू मंथली ऑफ पेज एसईओ एंड इंक्रीज डीआर ऑफ योर वेबसाइट। अगर आपने यहाँ पे किसी नीश को टारगेट करना है, किसी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया हुआ है, तो अब यहाँ पे आपकी स्पोर्ट्स वेबसाइट है, हेल्थ वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, तो आप मज़ीद उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि बहुत टारगेटेड कस्टमर आपके पास आए। लेकिन देन अगेन कस्टमर बेस आपकी कम हो जाएगी, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा अगर आप इसको जनरलाइज नहीं करते तो अगर आप इसको बहुत स्पेसिफिक करते हैं तो फिर उसका ये तरीका है। अब यहाँ पे आप इसको लेंथी भी कर सकते हैं। फाइवर यहाँ पे आपको टिप देता है कि ये जो टाइटल की लेंथ है ये परफेक्ट है, इससे ज़्यादा लेंथी आप ना लिखें। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं यहाँ पे इन 2 वीक्स लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हम लिखें तो वो ये देखेंगे यहाँ पे वो रेड हो गया है कि वो ये लेंथी हो गया, लुक्स गुड, लेकिन ये शॉर्टर टाइटल बेहतर होता है, बेटर सेल होता है। तो आपने इसको फॉलो नहीं करना है एटलीस्ट इस डोमेन में आके, कि यहाँ पे अगर जो आपको सही लगता है कि मैसेज डिलीवर हो रहा है, जितना कंसाइज होगा ऑफकोर्स उतना बेहतर है। लेकिन अगर आपको 2 वर्ड्स ज़्यादा भी चाहिए हो तो आप 2 वर्ड्स आगे यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर में मैसेज आए तो फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगा। तो हम इसको यहाँ पे ये छोड़ देते हैं। अब आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जो कीवर्ड्स आपने टाइटल में यूज़ कर लिए हैं वो अब दोबारा आप नीचे टैग्स में यूज़ नहीं करेंगे। ये बात मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी बात है और बहुत लोग इसमें गलती करते हैं कि कीवर्ड्स की रेपिटेशन कर देते हैं टाइटल में और टैग्स में। जो कीवर्ड्स आप टाइटल में यूज़ करेंगे वो कीवर्ड्स आप टैग्स में यूज़ दोबारा नहीं करेंगे। अब हम कैटेगरी की तरफ आएंगे, तो कैटेगरी हमारी है जी डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ से हमारा एसईओ और यहाँ पे सब सर्विस है, सब कैटेगरी है जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, जो टॉप पे कैटेगरीज फाइवर खुद दे रहा था। तो उसमें हमारी कैटेगरी है जी ऑफ पेज एसईओ। कैटेगरी डिफाइन हमने कर ली। यहाँ से आप देखें कि हमने यहाँ से आप कोई से 3 एरिया ऑफ फोकस, एरिया ऑफ इंडस्ट्रीज उठा लें। जैसे समझते हैं आप, इसमें से हम जी ये कर लेते हैं। करने को आप सारी कर दें कि आप हर तरह की वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक, जैसे मैंने मेंशन किया टाइटल में, स्पेसिफिक आपने कोई चीज़ मेंशन की है तो फिर आप सारी नहीं करेंगे, बिकॉज इट वुड मेक सेंस। वो कंफ्यूज कर देगा बायर को कि ऊपर आपने स्पोर्ट्स वेबसाइट लिखा है लेकिन नीचे आपने रियल स्टेट पे भी चेक लगाया हुआ है। तो आप ये देखेंगे ध्यान से कि मैंने किस तरह अपना गिग डिज़ाइन किया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे कीवर्ड्स की तरफ। ये हम कीवर्ड्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो अब हम ये कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम कौन से कीवर्ड्स यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम इनके अलावा ये वाइट हैट यूज़ कर लें। तो अब ये 5 कीवर्ड्स की यहाँ पे आपको स्पेस दी जाती है और 5 कीवर्ड्स हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब आपका ये वाला पेज पूरा हो चुका है। ये एक अंडरटेकिंग है जो फाइवर ये आपसे कुछ कैटेगरीज में करवाता है, कुछ में नहीं करवाता। तो ये हमारा पहला पेज तैयार हो चुका है कि इस पे आपने अगेन टाइम स्पेंड करना है किसी चीज़ में, किसी इन जितनी भी कैटेगरीज आगे ये आ रही हैं इसकी गिग की क्रिएशन के ड्यूरेशन में, किसी में आपने रश नहीं करना, जल्दी जल्दी नहीं करना। हर चीज़ सोच के, समझ के, तैयार करके, प्रिपेयर होके, होमवर्क करके आपने डिज़ाइन करनी है, ताकि जो कस्टमर आ रहा है उसको क्लियर मैसेज जाए कि आपकी क्या प्राइसिंग है, आपकी क्या सर्विस है, आपकी किस इंडस्ट्री से हैं, आपका क्या पोर्टफोलियो है और आपकी क्या ड्यूरेशन है और आपकी क्या प्राइसिंग है। ये सारी चीज़ें उसको अगर क्लियरली समझ आएंगी तो वो फ़ौरन से ऑर्डर प्लेस कर देगा और वो किसी दूसरे बायर की तरफ नहीं जाएगा, किसी दूसरे सेलर की तरफ नहीं जाएगा। तो आपने ये सारी चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन करनी है। और अगेन जो बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की है कि आपने जो कीवर्ड्स टाइटल में यूज़ करने हैं वो कीवर्ड्स आपने टैग्स में यूज़ नहीं करने। और जो टाइटल वाले कीवर्ड्स हैं उनकी वेटेज फाइवर्स के नज़दीक सबसे ज़्यादा होती है। फाइवर का एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा उस पर वेटेज देता है आपको कि आपने वहाँ पे कौन से टैग्स यूज़ किए हैं। सो टाइटल और टैग्स और कैटेगरी तो आज हमने डिफाइन कर दी और रेलिवेंट कीवर्ड्स भी अपनी जगह पे सही से प्लेस कर दिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये वीडियोस मैं छोटी छोटी सीरीज़ में लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपकी लर्निंग प्रॉपर तरीके से हो सके और ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप ओवरवेल ना हो जाएं। तो आइंदा वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने गिग को प्राइस कैसे करना है, कंपटीशन की प्राइसिंग कैसे पढ़नी है, प्राइसिंग एनालिसिस कैसे किया जाता है,
ताकि हम ऑप्टिमली अपने गिग को मार्केट में प्लेस कर सकें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, hit the bell icon so you don't miss the next videos, and I'll see you guys in the next one.